वो निर्वस्त्र होकर नाचा करती थी, वो सरहदों को बेझिझक पार किया करती थी, लेकिन उसका अंत बेहद बुरा हुआ। लेकिन वो यानी माता हारी आखिर थी कौन? तो साल था 1917। पेरिस की एक जेल के अंदर एक औरत को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। वो औरत ना तो सैनिक थी, ना कोई हथियारबंद क्रांतिकारी। वो थी एक डांसर, जिसने अपनी आंखों से, अपने अंदाज से और अपने नाच से यूरोप के बड़े बड़े बादशाहों और जनरल्स को दीवाना बना दिया था। वो औरत जिसे अखबारों ने कहा था सबसे खतरनाक नर्तकी, और उसका नाम था माता हारी। कहा जाता है कि उसने अपने इश्क या अपने हुस्न का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया और जासूसी के खेल में दो महाशक्तियों को धोखा दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में वो एक खतरनाक जासूस थी या फिर सिर्फ एक मासूम औरत जिसे बलि का बकरा बना दिया गया। 1876 में नीदरलैंड्स के एक छोटे से शहर में जन्म हुआ मार्गरेटा ज़ेले का। पिता एक व्यापारी थे जो अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन उसके बचपन में ही उसके पिता का कारोबार डूब गया और परिवार बिखर गया। माँ की मौत हो गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। शायद तभी उसने तय कर लिया था कि वो गुमनामी की जिंदगी नहीं जिएगी, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेगी। अब युवा होने के बाद उसने शादी की एक डच आर्मी कैप्टन से, और शादी के बाद वो पहुंच गए इंडोनेशिया। वहीं से उसके जीवन ने नया मोड़ लिया। इंडोनेशिया की परंपराएं, वहां का संगीत और नृत्य उसके दिल में घर कर गए। पर शादी असफल रही। उसका पति हिंसक और शराबी था। शादी के बाद तलाक हुआ और उसके बाद उसके बेटे की मौत हो गई और कुछ साल बाद उसकी बेटी की भी मौत हो गई। इन ट्रेजेडीज ने उसे भीतर से तोड़ दिया, अकेली, गरीब और असहाय। अब उसने एक नया चेहरा गढ़ा, माता हारी का। 1904-05 में जब पेरिस के मंच पर उसने पहली बार नृत्य किया तो लोग दंग रह गए। उसने खुद को इंडो जैवनीज डिवाइन डांसर की तरह पेश किया। मिस्टीरियस वेशभूषा, नग्नता की झलक और अट्रैक्टिव डांस पोजेस। यूरोप के सभ्य समाज में एक तहलका मच गया था। लोग उसका डांस देखने के लिए टूट पड़ रहे थे। कुछ उसे कला मानते, कुछ उसे अश्लीलता कहते, पर कोई भी उसकी तरफ से नजर नहीं हटा पा रहा था। धीरे धीरे माता हारी सिर्फ एक नृत्यांगना नहीं रही, बल्कि यूरोप की सबसे चर्चित महिला बन गई। शाही आदमी, मंत्री, सेना के अफसर सब उसकी जिंदगी में आते और चले जाते। लेकिन उसका यही जाल उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। तो अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब उसकी कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। साल आया 1914 और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान माता हारी एक रूसी अफसर कैप्टन मस्लोव से पागलपन की हद तक मोहब्बत करने लगी। कहते हैं जब मस्लोव युद्ध में घायल हुआ और उसने उससे मिलने की गुजारिश की तो फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी दूजियम ब्यूरो ने माता हारी से साफ कह दिया कि अगर अपने प्रेमी से मिलना चाहती हो तो हमारे लिए जासूस बनो। यानी उसके सामने इश्क और देशद्रोह का सौदा रख दिया गया। अब ये तो साफ नहीं है कि उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था या नहीं किया था, लेकिन इसके बाद से माता हारी शक के घेरे में आने लगी। और ये वो दौर था जब समाज में बहुत सारे लोग शक के घेरे में आने लग रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था। युद्ध से पहले माता हारी को आमतौर पर एक कलाकार और एक आज़ाद ख्याल की औरत के रूप में देखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध नज़दीक आया उन्हें कुछ लोगों द्वारा एक स्वच्छंद और ऐसी महिला के रूप में देखा जाने लगा जो अपने मोह से लोगों को फंसाती है। माता हारी सिर्फ स्टेज की डांसर नहीं थी, बल्कि महलों, होटलों और सरहदों के बीच घूमने वाली एक रहस्यमयी औरत बन गई थी। जहां हर मुल्क में उसके चाहने वाले थे, वहीं हर शहर में अब उसके दुश्मन नजर आने लगे। उसके फंसने की मेन वजह यह थी कि उसने नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन की यात्राएं की। नीदरलैंड्स की नागरिक होने के नाते वो आसानी से सीमा पार कर सकती थी। वो अपने प्रेमी मस्लोव से मिलने के बहाने घूमती रही और यही गतिविधियां फ्रांसीसी और जर्मन खुफिया एजेंसियों का ध्यान खींच गईं। मजे की बात यह है कि माता हारी फ्रांस और जर्मन दोनों देशों के अधिकारियों से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी। वो सरहदें पार करती, गुप्त मीटिंग्स में जाती और अपने प्रेमियों के बीच घूमती। आखिरकार फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने उसे जासूस करार दे दिया। कहा गया कि वो जर्मनी को फ्रांस की गुप्त जानकारियां देती है। 1917 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर अदालत में कार्रवाई होने लगी, मुकदमा चलने लगा।
लेकिन सच ये था कि माता हारी के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत असल में था ही नहीं। उसके खिलाफ गवाही थी, कुछ संदिग्ध पत्र थे, अखबारों की कुछ सुर्खियां थी, लेकिन असल बात ये थी कि फ्रांस जो था वो ये युद्ध हार रहा था और सरकार को जनता का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक गुनहगार चाहिए था, एक स्केपगोट चाहिए था। और माता हारी से बेहतर बलि का बकरा कौन होता? आखिर वो एक विदेशी औरत थी, एक नर्तकी थी, एक आजाद ख्याल की औरत थी जो मर्दों पर राज करती थी और जिसे यूरोप के न्यूज़पेपर्स ने पहले ही एक हसीन जासूस या बदनाम औरत के तौर पर फेमस कर दिया था। माता हारी ने अदालत में यह कहा कि उसने जर्मन डिप्लोमेट और अपने पूर्व प्रेमी से 20,000 फ्रैंक्स लिए तो थे, लेकिन अपने कुछ सामान की भरपाई के लिए जो जर्मन अधिकारियों ने जब्त कर लिया था। हालांकि न्यूज में बाद में यह भी बताया गया कि माता हारी ने अपना ये जो गुनाह है वो कबूल कर लिया है, लेकिन सच ये है कि माता हारी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो किसी के लिए भी जासूसी कर रही है। लेकिन अदालत ने उसकी बात नहीं मानी और आखिरकार उसको दोषी ठहरा दिया गया। 15 अक्टूबर 1917 की ठंडी सुबह आई। पेरिस की जेल से माता हारी को बाहर लाया गया। उसके सामने फायरिंग स्क्वाड खड़ा था। कहा जाता है कि उसने आखिरी वक्त पर पट्टी बांधने से इनकार कर दिया। वो सीधी खड़ी रही, मौत की आंखों में आंखें डालकर, और फिर गोलियां चला दी गईं। उसका जिस्म गिर पड़ा, लेकिन उसका नाम माता हारी इतिहास में, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी इतिहासकार बहस करते हैं कि क्या वो सचमुच जासूस थी या सिर्फ एक औरत जिसने गलत वक्त पर बहुत ज़्यादा आज़ादी और हिम्मत दिखा दी थी। कुछ कहते हैं कि वो चालाक और ख़तरनाक थी जिसने अपनी मोहब्बत से देशों को धोखा दिया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि वो केवल एक सियासत और मर्दाना अहंकार की शिकार हुई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद उसने डबल एजेंट बनने की कोशिश की, मगर असलियत यही रह गई कि वो सिर्फ एक बलि का बकरा बन के रह गई। एक औरत जिसके निर्वस्त्र नृत्य से यूरोप दीवाना था, उसे गद्दार साबित करके दुनिया से मिटा दिया गया। माता हारी की कहानी, उसका इतिहास हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि इतिहास हमेशा सच या झूठ के बारे में नहीं होता। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम कभी समझ भी नहीं पाते। शायद माता हारी एक ऐसी औरत थी जो मर्दों के समाज में कुछ ज़्यादा ही आज़ाद ख्याल से रहती थी और इसीलिए मर्दों के उस समाज को ये पसंद नहीं आया और उसी में ये जो सुपर पावर्स थी इन्होंने अपना खेल खेल दिया और उसे बलि का बकरा बनाकर फंसा दिया। ऐसे ही और कौन से किरदार पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।